जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और गाइज आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो गाइज आज की रीडिंग उसी पर होने वाली है और ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप मैरिड हैं तो भी इस रीडिंग की जो एनर्जीज है वो आप पर एप्लीकेबल होती है गाइज, क्योंकि हम एनर्जीज पिक करते हैं ना। सो ये एनर्जी सबके लिए होती हैं, सब पर एप्लीकेबल होती है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ओके, सो गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपने माइंड से अगर किसी भी तरीके का टेंशन है, कुछ भी है, सो वो रिलीज़ कर दीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, है ना। सो उनका नाम लीजिए और अपने पर्सन की आंखों को विजुलाइज करिए। पहले हम आज जो लव ऑरेकल्स है इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। थैंक यू, थैंक यू। ओके गाइस, कार्ड भी लगाते चलते ताकि हमें पता रहेगा। ओके की, ओके डेथ, थैंक यू क्रैकर, थैंक यू। ओके थॉर्न्स, थैंक यू। ओके स्टार, और एक कार्ड हम और लेंगे। थैंक यू फायर। बॉटम में आया है प्लेन। सो डेफिनेटली गाइस आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, है ना, और आपके पर्सन ने आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करी होगी। सो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आपने आपके पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों ने कोई ट्रिप प्लान करी होगी एक दूसरे के साथ। सो उसी ट्रिप के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं और आपने कहीं जाने के लिए कोई प्लानिंग करी है, कहीं ट्रैवल करने के लिए। सो आने वाले दिनों में आप कहीं किसी जर्नी पे जा रहे हैं या आपके पर्सन भी किसी जर्नी पे जा सकते हैं। सो बॉटम की एनर्जी हमें ये रिसीव हुई है। ओके, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए न्यू बिगनिंग। ओके, ये न्यू बिगनिंग इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे की क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए की क्यों आया है। ओके, की क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, 1 या 2 कार्ड ही हम लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए की क्यों आया है। ओके, 2 कार्ड ही हमें रिसीव हुए हैं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स डेथ क्यों आया है यहाँ पे। ओके, कोई कार्ड फ्लिप। ओके, हर्मिट, ओनली 1 कार्ड। ओके थैंक यू। 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स क्रैकर्स क्यों आया है यहाँ पर। ओके, 1 कार्ड हमें रिसीव हो गया है। द हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू। ओके, द चैरियट। अच्छा, थॉर्न्स क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, द एम्प्रेस। ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे, नहीं बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेंगे हम। ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स हमें एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं, एक ही लेंगे। ओके थैंक यू। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स आया है। स्टार क्यों आया है यूनिवर्स। थैंक यू। 2 कार्ड ही आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स फायर क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओनली 1 कार्ड। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। प्लेन क्यों आया है यूनिवर्स बॉटम में। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओनली 1 कार्ड। नो, ओनली 1 कार्ड यूनिवर्स, ओनली 1 कार्ड। ओके थैंक यू। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स। गाइस
आप ब्लॉक हैं, आप दोनों ही ब्लॉक हैं। एक दूसरे के सेल फोन में, एक दूसरे की लाइफ में। आप दोनों की फीलिंग्स ही ब्लॉक हैं। सो पहले कार्ड्स को हम अच्छे से लगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस लव ऑरेकल में हमें सबसे पहले रिसीव हुआ है की, है ना। सो यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है हमें कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है ना। जो नई डायरेक्शंस है, नए एडवेंचर्स है, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को अब लेट गो करिए और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रेडी रहिए। क्यों? क्योंकि ये जो की है ना, ये की आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनकी, कहते नहीं गाइस, किस्मत का ताला बंद है। आपको ऐसा लगता होगा कि ना जाने क्यों लव लाइफ में मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है ना। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप परेशान मत होइए, न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। सो डेफिनेटली गाइज, अगर आपका कंप्लीटली अपने पर्सन सेपरेशन हो गया तो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना। और अगर आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है गाइज, क्योंकि यहाँ पे की आया है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएँगे। क्यों? क्योंकि आप उनके दिल की चाबी हैं, है ना? और वो फिर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। और यहाँ पर की के कार्ड को, जो हमारा लव ओरेकल से हमें रिसीव हुआ है, उसको क्लैरिफ़ाई किया है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, और देखिए सिक्स ऑफ सोर्स ने। सो डेफिनिटली आपके पर्सन ही आपकी लाइफ से गए थे, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में बैक आना चाहते हैं, है ना? उन्हें बहुत अफ़सोस है कि वो आपकी ज़िंदगी से क्यों गए। इसीलिए देखिए यहाँ पर की आई है ना? की है कि आप अपने पर्सन की दिल की हैं। और ये चीज़ डेफ़िनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि आपके पर्सन अब आना चाहते हैं और अपने इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम ताला खोलते हैं ना तो वो अनलॉक होता है। सो डेफ़िनेटली आपका जो ये रिलेशनशिप लॉक था, स्टक था, अब ये डेफ़िनेटली ओपन होगा। आपके पर्सन आपके पास बैक आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है। आपके पर्सन डेफ़िनेटली गाइस करियर के लिए आपको छोड़कर गए थे, है ना? करियर के लिए आपको छोड़कर गए थे, या कुछ अपनी ज़िंदगी में करने के लिए। मेबी आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और सेटल्ड नहीं है, तो आपके पर्सन आपको इसलिए छोड़ के गए थे। और जो मेल देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी पार्टनर एक अच्छे लड़के के लिए आपको छोड़कर गई थी, कि किसी रिच पर्सन के लिए जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो, है ना। होता नहीं है कि रिच, यस, रिच इज़ अ परफेक्ट वर्ड। सो आपकी जो पार्टनर है, आपसे बेटर उनको जो भी मिला, वो उनके पास इसीलिए गए कि उनको लगा कि वो आपसे बहुत बेटर है। उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है ना, और वो बहुत हर चीज़ में आपसे बेस्ट है। ओवरऑल मैं ये कहूँ तो इसलिए आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे अलग हुई थी। गाइस अगर आप मैरिड भी हैं तो भी ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होती है ना। सो ये रीज़न है। और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कैरियर बनाने के लिए ही छोड़कर गए थे। वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए वो आपको छोड़कर गए। लेकिन आज उन्होंने सब कुछ अर्न कर लिया है, बस कुछ नहीं है तो आप नहीं है उनकी ज़िंदगी में। इसीलिए अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में गाइस, मेरे व्यूअर्स, आपके पर्सन ही आपको छोड़कर गए थे। आपने अपने पर्सन से अलग नहीं हुए ना, आपने अपने पर्सन से सेपरेशन नहीं लिया है। आपके पर्सन की वजह से आपके इस रिश्ते में सेपरेशन आया है। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही उदास है, बहुत ही अकेले हैं, क्योंकि जिनकी फीमेल पार्टनर, मेरे व्यूअर्स, आपकी फीमेल पार्टनर जो आपको छोड़कर गई थी, उनके पास सब कुछ आज होते हुए भी वो खुश नहीं है ना। कि अगर उनकी शादी भी हो गई तो भी एक वेल सेटल्ड लड़के के साथ शादी करने के बाद भी वो खुश नहीं है ना। आने की सोचती हैं गाइस, क्योंकि देखिए मैरिड हैं तो आने में इतनी ईज़ी नहीं है कि वो अपना शादीशुदा रिश्ता छोड़ के आ नहीं सकती। लेकिन उनके मन में यही है कि वो यही सोच रही हैं कि मुझे अपने पर्सन के पास अगर मौका मिले तो मैं चली जाऊँ वापस। क्यों? क्योंकि वो समझ रही हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। जो चीज़ आपने उन्हें दी, जो प्यार आपने उन्हें दिया, वो चीज़ कोई नहीं दे सकता, वो प्यार कोई नहीं दे सकता, वो ऑनेस्टी कोई नहीं दे सकता है ना? और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर ये जानते हैं कि मैंने गलती करी अपने पार्टनर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही नहीं, हम दोनों का रिश्ता कहीं न कहीं डेस्टाइन है, डिवाइन है। कहीं न कहीं डेस्टाइन है, डिवाइनली गाइडेड है, फिर भी मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक प्यार करने वाला इंसान नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है आज, है ना? सो ये आपके पर्सन की गाइज़ एनर्जी है। सो दूसरा कार्ड हमें जो रिसीव हुआ है वो है डेथ। सो डेफिनिटली गाइज़, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था ना पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, जिसकी एंडिंग हुई थी, वो डेफ़िनेटली फिर से शुरू होगा, उसका रीबर्थ होगा, और चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन ने इस रिश्ते की और आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। इस रिश्ते को वो समझ ही नहीं पाए कि ये प्यार जो आप दोनों के बीच में है वो क्या है ना? उसे वो नॉर्मली एक एक अट्रैक्शन समझते रहे, या नॉर्मली एक अफ़ेक्शन समझते रहे। लेकिन यही यही चीज़ें बताने के लिए कि ये प्यार कोई नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से यूनिवर्स आप दोनों के बीच में सेपरेशन लेकर आए हैं। लेकिन जो भी है गाइज़, आपके इस रिश्ते की न्यू
बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, रीबर्थ डेफिनेटली होगा। आपको ये कहा जा रहा है कि इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइज। आपको अगर बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हो ना, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, आपके इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ने एंड हर्मिट ने, है ना। तो यहाँ पर देखिए यही बात कही जा रही है कि हर्मिट भी ये इंडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इंट्यूशंस की सुनना, है ना, अपना एनालिसिस करना, जो सेल्फ एनालिसिस होता है, बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ किसी भी डिसीजन को लेना। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली गाइज चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, है ना। वो अब आगे की जर्नी बहुत ही सोच समझ कर देखना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बहुत समझदारी के साथ डिसीजन नहीं लिया। आपके पर्सन डेफिनेटली गाइस इनमेच्योर होंगे, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, लेकिन अब उनके अंदर एक मैच्योरिटी आई है ना। उन्हें ये चीज़ समझ में आई है कि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है ना। और जो अभी तक वो इस रिश्ते को ये सोचते थे कि मुझे और भी बेटर चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे और भी बेटर इंसान मिल जाएगा, सो ये उनका भ्रम है। ये उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये मेरी बनाई गई एक दुनिया थी जिसमें मैं खुद ही फंसा था, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। और इसी वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी, इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए। इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, क्योंकि आपके पर्सन कभी चीज़ों को लेकर क्लियर थे ही नहीं, उन्हें करना क्या है। वो हमेशा आपके होते हुए भी अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस करते रहते थे। मैं ये नहीं कहूँगी किसी दूसरे पार्टनर पे फोकस करते रहते थे, नहीं, वो अपनी दूसरी चीज़ों में, जैसे कैरियर है या खुद है और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहते थे। इसीलिए उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि ये रिश्ता भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब इस ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, वो गलत थे। आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ उन्हें समझ में आई है ना। देन उसके बाद आया है क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज हमें मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी ने आपको घेर रखा, आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी है, आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, प्यार से घिरे हुए हैं, जॉय से घिरे हुए हैं, और गुड फॉर्च्यून, एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। सो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेट करिए अपने प्रेजेंट को, आप दुखी मत रहिए, आपको ये कहा जा रहा है ना। और यहाँ पे क्रैकर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने और सबसे पहले द हाई प्रीस्टेस ने। तो कुछ है यूनिवर्स ने जो आपसे छुपा के भी रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैसेज हमें मिल रहा है गुड फॉर्च्यून अवेट्स, है ना। तो आपके फ्यूचर में डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस लेकिन उसका इंतजार करिए। समथिंग इज हिडन, है ना, जो अनफोल्ड होगा डिवाइन टाइमिंग पे। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को समझना है समझदारी के साथ, है ना। यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो खुद टैरो कार्ड रीडर है ना, खुद एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों को हील करते हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशंस की सुनना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली गाइस ये आप लोगों की एक ट्विन जर्नी भी हो सकती है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, सोलमेट भी एक दूसरे के हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ऑपोजिट होकर भी एक दूसरे के साथ हैं। सो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे सो डेफिनेटली आप अपने लिए बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। और यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि सब कुछ अभी अनफोल्ड नहीं किया जाएगा, आपको वेट करना है फ्यूचर का। और यहाँ पर देखिए आपके पास डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। और डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपके पास आएंगे, यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए क्रैकर्स भी देखिए आया, क्रैकर्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट ने, और दोनों ही यस के कार्ड होते हैं गाइस, बिग यस, ये पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, है ना। सो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, इसलिए यूनिवर्स ने आपको एक ये इंडिकेशन दिया है कि आप सेलिब्रेट करिए, अपने प्रेजेंट को भी सेलिब्रेट करिए, इस सेपरेशन को भी पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान किया है, इसलिए उन्होंने खाली ये कहा है कि क्रैकर्स, है ना, सेलिब्रेट करिए अपनी प्रेजेंट लाइफ को। आप अगर खुद दुखी रहेंगे ना, तो आप डेफिनेटली जो एक होता नहीं है सैड एनर्जी होती है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करिए, अपना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करिए अपने पर्सन के साथ, है ना। और यूनिवर्स से ये प्रे करिए कि अभी जो आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है ये अच्छे से पास हो जाए टाइम। और आपके पर्सन डेफिनेटली गाइज आपके पास फ्यूचर में आएंगे, आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा, और डेफिनेटली गाइज शादी से रिलेटेड भी वो आपसे बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, है ना। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी हमें रिसीव हुई है। देन आया है थॉर्न्स मीन्स कांटे। सो यहाँ पर कहा जा रहा है वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड
विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। देखिए बार बार आपको यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आज आपके साथ हैं, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक पॉजिटिव फ्यूचर आपका वेट कर रहा है ना। जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस है, वो एक न्यू और एक पॉजिटिव फ्यूचर आपकी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांटों के बीच से ही सूरज निकल रहा है। सो आज जो भी तकलीफ़ें आप जो भी फेस कर रहे हैं ना, डेफिनेटली इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप शाइन करेंगे इन चैलेंजेस को फेस करने के बाद। जो आप न्यू पर्सन बन के निकलेंगे ना, वो बहुत मजबूत पर्सन होगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी भी तरीके के चैलेंजेस को फेस कर सकती है इन फ्यूचर में। सो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। क्योंकि क्योंकि गाइज आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन है और हमेशा ही प्यार पे विश्वास करने वाले। सो इसीलिए आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है या लोगों ने आपको कभी समझा नहीं है। सो इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस भेज रहे हैं ना कि आप मजबूत हो जाएं। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमें किसी के हाथ में नहीं देना है कि दूसरा अगर मेरी ज़िंदगी में तो हम हंस रहे हैं, और अगर वो हमारी ज़िंदगी से चला गया तो हम रो रहे हैं, हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। सो यू सो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बेटर प्लानिंग कर रखी है जो आपने भी नहीं सोचा होगा। अगर आपको लगता है आपके लिए यही पर्सन बेस्ट है, सो आपको क्या पता है कि भले ही आपके पर्सन आपके लिए बेस्ट होगी, इनके साथ आपकी मैरिज भी हो जाए, लेकिन बाद में वो चीज़ें सब खराब हो जाए, सब कुछ वर्स्ट हो जाए। सो यूनिवर्स ने हो सकता है ये सोचा हो कि ठीक है, ये पर्सन आपको लगता है बेटर है, लेकिन यूनिवर्स को नहीं लगता ये पर्सन आपके लिए बेटर है। सो वो इनसे भी बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो आपकी लाइफ में बेस्ट भी होंगे और साथ ही साथ उनके साथ ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो उनके साथ ही आपकी हैप्पीनेस जुड़ी होगी। सो ये चीज़ है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर थॉर्न्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर द एम्प्रेस ने और 9 ऑफ वैंस ने, कि आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली गाइज आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक लॉयल पर्सन, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं। आपके जैसा इंसान पाना एक किस्मत की बात है। और ये चीज़ आपको भी कही जा रही है कि अपनी इंपॉर्टेंस को आप समझिए कि आप क्या हैं। कहते नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी दांव पर मत लगाइए। अपनी इंपॉर्टेंस जब आप समझेंगे ना, तब सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। गाइज ये एक एनर्जी है ना। आप अपने आप को एम्प्रर एम्प्रर की तरह देखिए, क्योंकि आपके जैसा पर्सन अगर किसी को मिलता है ना, तो वो बहुत किस्मत वाला होगा, ये किस्मत वाली होंगी। सो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को मत खोइए, क्योंकि आप एक लॉयल इंसान हैं। आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ ज़रूर लोग धोखा कर देते हैं, आपके साथ ज़रूर लोग चीट करते हैं। वहीं पर ये कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट मेमोरीज से निकलिए, चीज़ों को इतना होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि अगर चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली आप कैसे गुड फॉर्च्यून अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। और आपके पर्सन ने आपसे जुड़ी जो यादें हैं ना, वो आज भी होल्ड करके रखी है। ये आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। वो आज भी आपके इस रिश्ते से डिटैच नहीं हुए हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल से आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपके लिए प्यार खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन आपको एम्परर और एम्प्रेस की तरह देखते हैं या देखती हैं। आज भी उन्होंने आपसे जुड़ी यादें अपने दिल से लगा के रखी हैं। चाहे वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हों, उन्हें भी दिल से लगा के रखा है। आपके मैसेजेस हों, उन्हें भी दिल से लगा के रखा है। आपकी मेमोरीज़ हों, उन्हें भी दिल से लगा के रखा है। सो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। देन हमें रिसीव हुआ है स्टार का कार्ड। क्या यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है? हार्ड टाइम्स आर ओवर। देखिए बार बार आपको यही बात बोली जा रही है कि जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब जाने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से। आपको आगे की तरफ देखना है, क्योंकि खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं आपको और एक पॉजिटिव लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। और डेफिनेटली गाइस स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी विश भी फुलफिल होगी, है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है। इस सेपरेशन के पीरियड को भी आपको खुशी खुशी बिताना है। यहाँ पर स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, है ना। और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वैंस। सो गाइस पहले हम आपके पर्सन की बात करते हैं। सो डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी में स्टक हूँ। मेरे सामने मेरी मम्मी कह लीजिए, मेरी मम्मी, क्योंकि यहाँ पे गाइस फीमेल जो फिगर मुझे रिसीव हुआ ना, यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे आपके पर्सन की मम्मी की ही जो एनर्जी है ना, वो पिक हो रही है। कि आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि वो नहीं चाहते कि मेरी ये विश पूरी हो, जबकि मेरी विश तुम ही हो। हम्म लेकिन मेरी जो मम्मी है ना, वो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाहती हैं। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कह रखा है कि वहाँ तो नहीं होगी शादी, कुछ भी हो जाए उनकी मर्जी नहीं है, वो आपको ये कह रहे हैं, है ना। और उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी उन जिम्मेदारियों को भी उठाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी पावर में आइए,
अपने चारों ओर बाउंड्रीज बनाइए, नहीं तो लोग आपकी वर्थ नहीं समझेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उठाइए और आगे बढ़िए। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे लेकिन डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। यहाँ पर ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। देन फायर का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। सो यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। यहाँ पर गाइस ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है कि अपने जो भी इमोशनल जो अपहीवल्स हैं, मतलब जो उथल पुथल आपके मन में मची रहती है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए, है ना। एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। आज को अभी जो प्रेजेंट है इसको एम्ब्रेस करिए आगे के लिए, ये आपको कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। और आपके पर्सन क्या कह रहे हैं कि परेशान मत हो, मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ या मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी तुमसे हो। डेफिनेटली ये मेरी स्ट्रांग विश है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे पहले कार्ड हमें यूनिवर्स ने क्या दिया था, स्टार का, है ना, कि तो मेरी स्ट्रांग विश है। लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि सबकी मर्जी से ही हमारा रिश्ता जुड़े, सबकी मर्जी से ही हमारी शादी हो। क्यों? क्योंकि जब सबकी मर्जी से हमारी शादी होती है तो हमें सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलती है। सो आपके पर्सन ये कह रहे हैं। हाँ, देन वहाँ पर देन दूसरा कार्ड हमें रिसीव हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक हैप्पी लाइफ देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। अगर आप फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली गाइस आपकी पार्टनर यही चाहती है कि आप अपने कैरियर में स्टैब्लिश हो जाएं, क्योंकि जब इस्टेब्लिश होंगे अपने करियर में तो आप लोग फिनेंशियली स्ट्रांग होंगे। जब फिनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली गाइस आपको कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये रीज़न है कि आपकी जो पार्टनर वो कह रही है कि मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप अपने कैरियर में सेटल हो जाओ पहले। और अगर आप मेरे के लिए ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके पर्सन कह रहा है मैं आपके साथ ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपना कैरियर बना लूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। जो तुम चाहते हो, ये आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। सो ये आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे कि आपके अंदर जो भी प्यार से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड जो भी इमोशनल अपहीवल्स मीन्स जो भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव थॉट्स, उन सबको छोड़ दीजिए पीछे। अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए, जो आप करना चाहते हैं ना अपने पैशन पे फोकस करिए और अपने आगे की जर्नी एम्ब्रेस करिए। देन यहाँ पर हमें प्लेन का कार्ड रिसीव हुआ। यहाँ पर आपके पर्सन या आपने कोई जर्नी कभी सोची होगी, कभी प्लान करी होगी। सो वो कार्ड हमें रिसीव हुआ और उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ट्स ने और 3 ऑफ सोर्ट्स ने। दोनों ही देखिए सोर्ट्स के कार्ड हैं। आपके पर्सन यही चीज़ सोच के, क्योंकि ये जर्नी आप लोगों की फ्यूचर मैरिज की भी हो सकती है ना, कि पूरी पूरी लाइफ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, पूरी एक जर्नी जो होती है वो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ प्लान करी है, लेकिन आज वो अधूरी रह गई है। सो आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, उन्हें नींद नहीं आती। वो ये कह रहे हैं कि ये जर्नी अगर अधूरी रह गई है ना तो मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं भी दुखी हूँ। और यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन भी खुश नहीं है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि वो भी खुश नहीं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनके दिल में भी ये चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो आपसे कहते नहीं, क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस की गाइस एनर्जी उनके माइंड में ये सारी बातें चला करती, सारी उथल पुथल चला करती है, क्या करे क्या ना करे वाली चीज़। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन ने आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, ये बात वो समझ रहे हैं, सब उनके दिमाग की बातें हैं। वो आपसे थोड़ी ना ये बात कहेंगे कि मैंने तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं समझी है, पर आज मुझे तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ या तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, है ना। देखिए क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि हम दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, जो ये प्यार है ना, ये स्पिरिचुअल है। हम दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में। और यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी में भी कार्ड आया था प्लेन का, जर्नी का। आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है, वो ये सब समझ रहे हैं और स्ट्रांगली आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो रीडिंग का टॉपिक ही गाइस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो यही सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहेंगे, अपने माइंड में यही सब चीज़ सोचा करते हैं वो। देखिए आज भी आपकी आपकी यादों से निकले नहीं हैं, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं या अपनी एम्पर की तरह देखती हैं। आपकी यादों को आज भी उन्होंने होल्ड करके रखा है। सो इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार को भूला नहीं हूँ या भूली नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेटली गाइस आपने उनको ऐसा प्यार ही दिया है, इतना लॉयल, इतना ट्रू लव दिया उन्होंने आपने उनको दिया है। देखिए देख रहे हैं सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, ये सारी जो एनर्जी ना आपके पर्सन के माइंड में चला करती है, ये उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। और यूनिवर्स जो उन्होंने हमें कार्ड दिए हैं वो आपको सारी बातें बता रहे हैं कि देखिए नई
आपकी लाइफ में, आपकी इस लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल जितने मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं वो यही यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके लिए डेफिनेटली, आप दोनों के लिए कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है फ्यूचर में, और बहुत ही ब्राइट है। बस आपको गाइज ये करना है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लव ऑरेकल्स की जो एनर्जीज है ना, ये आपके लिए है। और ये जो एनर्जीज आई है ना, ये आपके पर्सन की है, कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, है ना। ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी, क्योंकि वो बोल के आपको नहीं जाहिर करेंगे, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। सो ये चीज़ है यहाँ पर। सो कुछ नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है यहाँ पर। यस, 7, नंबर 7 गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 7 7 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यस, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 9 9 भी आप लोगों को दिख सकता है, 10 10 भी दिख सकता है बहुत ज़्यादा। सो देखिए 10 10 आया मतलब कंप्लीशन डेफिनेटली गाइस होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स देखिए यहाँ पर पहला ही कार्ड में न्यू बिगिनिंग का रिसीव हुआ है, की का रिसीव हुआ है। सो डेफिनेटली गाइस आपके इस जो रिलेशनशिप की जो साइकिल है ना, वो कंप्लीट होने वाली है। डेफिनेटली आप लोगों की ये कार्मिक साइकिल भी हो सकती है, कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कर्मा का इतना ज़्यादा लेन देन था जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, और यही वजह है कि आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा था। लेकिन आप डेफिनेटली यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग जो मैसेजेस है ना वो रिसीव हुए हैं, कि देखिए यहाँ पर क्रैकर्स का रिसीव हुआ, यहाँ पे स्टार का रिसीव हुआ, यहाँ पे फायर का रिसीव हुआ, यहाँ पर की का, है ना। और यहाँ पर हमें कौन सा डेथ का, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड रिसीव हुआ, और यहाँ पर थॉर्न्स जो चैलेंजेस है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बीच में देखिए हमें सनराइज दिख रहा है। सो डेफिनेटली गाइस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और आपको स्ट्रांग मैसेज ये दिया जा रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। इस सेपरेशन पीरियड को भी आपको एंजॉय करना है, आपको दुखी नहीं रहना है। सो गाइज यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हमें रिसीव हुई हैं आपके पर्सन की, है ना। ये सब कॉन्शियस की एनर्जी है आपके पर्सन की, यही आपसे वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक होता नहीं अफसोस वाली भी एनर्जी है, कि आपके पर्सन को अफसोस है आपसे दूर जाने के बाद। क्योंकि गाइस जब हमारे पास कोई खास इंसान होता है ना, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। जब वो दूर चला जाता है ना, तब हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए क्या था या क्या थी। ये कार्ड बहुत प्यारा है, इसको ऊपर रखते हैं। आप लोग कपल भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग है, यहाँ पे एम्प्रेस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एम्परर नहीं भी है, लेकिन है तो किंग और है तो एम्प्रेस ही ना, क्वीन ही है ना। गाइस रीडिंग को जरूर से लाइक करिएगा अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से, उनके सब कॉन्शियस में क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए ना, बहुत कुछ देखिए आपके पर्सन के मन में है। ओके, कॉल मी प्लीज़। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, क्यों? क्योंकि आप लोग हर तरफ से ब्लॉक है। देखिए आप लोग हर तरफ से ब्लॉक हैं, और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप लोगों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम निकल कर आती है। मेरे जो व्यूवर्स, मेरे जो सोल फैमिली है ना, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रही है सेपरेशन में, वो फैमिली ही है। सो पहले ये वाले मैसेज देखते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक है आप लोग, एकदम क्लियर है ये तो, क्योंकि ब्लॉक बॉटम की एनर्जी में आया है। मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में ब्लॉक हैं, फीलिंग्स ब्लॉक हैं, कुछ मैंने ऐसा आपको बताया था। देखिए आई मिस यू, मैंने कहा ना सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में। अब वो समझ रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंस। मुझसे नफरत मत करना, आपके पर्सन कह रहे हैं मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि उन्होंने इस प्यार की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा है। तुम मेरी मोहब्बत हो, आपके पर्सन कह रहा है कि आप ही उनकी मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, और इसीलिए वो आना चाहते हैं आपके पास से। और ये देखिए यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, यहाँ पर यही है कि आप नहीं उनके पास, बाकी सब कुछ है उनके पास, है ना। और आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, इसी वजह से वो नहीं सो पा रहे हैं, इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स यही बता रहा है, वो यही कह रहा है मैं अभी खुश नहीं हूँ। क्यों? तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए इसलिए वो खुश नहीं है। देन आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना है, तभी तो चैरियट का कार्ड आया है। मुझे भूल जाओ मेक नहीं हो सकते, और यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनकी जो मदर है वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं। वो यही कह रहे हैं आपसे, मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी मदर नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि आप उनको भूल जाइए, और आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं। आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। देखिए आप कितने लॉयल इंसान, मैंने कहा ना आपके जैसा इंसान पाना बहुत किस्मत की बात होती है, और ये आपके पर्सन बखूबी जानते हैं। सोलमेट,
देखिए मैंने कहा ना आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन भी हो सकते हैं। सोलमेट का कार्ड आ गया। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेरा पहला प्यार हो, कैसे भूल जाऊँ? ये आपके पर्सन का आप पहला प्यार है या तो आपका पहला प्यार है आपके पर्सन। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं ना। आई नो आई हैव ब्रोकन योर हार्ट एंड माई प्रोमिस टू। उनको पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, अपने वादे तोड़े हैं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। लास्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। देखिए मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है आपके पर्सन को, और वो यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी है मुझे अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहते हैं स्ट्रांगली कि आप उन्हें कॉल करें। सो गाइज़ ये है आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग और कितनी आपसे रेजोनेट करी है। बस मैं यही कहूँगी गाइज़ कि आप खुश रहिए इस सेपरेशन पीरियड में भी, क्योंकि ये सेपरेशन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आया है आपकी ज़िंदगी में और आपके पर्सन की ज़िंदगी में। सो गाइज़ रीडिंग अच्छी लगी हो तो जाते जाते ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम।